लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एक दूसरे को, अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और तो फिर शुरू करते हैं। ठीक है। डिक्शनरी, वोकेबलरी एंड ग्रामर्स फॉर एवरी एग्जाम। किस टाइप का? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या हमारा रेगुलर एग्जाम, स्कूल वाला या कॉलेज वाला, एटसेट्रा। ठीक है। ये वोकेबलरी है, ये आपको हर एक एग्जाम्स में हर जगह काम आने वाली है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा और इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है वो है डिपॉजिट। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। हिंदी में इसका मतलब होता है बैंक में जमा की गई धनराशि। बैंक में जमा की गई धनराशि। दूसरा अर्थ होता है डिपॉजिट ऑन समथिंग, रकम का भुगतान किया गया एक अंश। तीसरा होता है प्रतिभूति, धनराशि। चौथा होता है द्रवों, नदियों द्वारा जमा रेत मिट्टी, भूमि के नीचे प्राकृतिक जमा भंडार, उसको भी हम डिपॉजिट बोलते हैं। तो इतने सारे शब्दों को हम इंग्लिश में डिपॉजिट बोल सकते हैं। एक बार फिर से सुन लेते हैं। बैंक में जमा की गई धनराशि, उसको हम बोलते हैं डिपॉजिट करना। और रकम का भुगतान किया गया एक अंश, उसको भी हम बोलते हैं डिपॉजिट, या प्रतिभूति या धनराशि, उसको बोलते हैं डिपॉजिट। चौथा होता है द्रवों, नदियों द्वारा जमा रेत मिट्टी या उसके कण, उनको बोलते हैं डिपॉजिट। या भूमि के नीचे प्राकृतिक जमा भंडार, उसको भी हम बोलते हैं डिपॉजिट। रिच मिनरल डिपॉजिट, रिच मिनरल डिपॉजिट्स। ठीक है। अगला वर्ड है डिपोट, लेकिन इसको डिपो बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब है डिपो। डेपो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग है DEPOT, डेपो। और पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब है डिपो। डिपो का मतलब होता है गोदाम, बस डिपो, एटसेट्रा, रेलवे, बस स्टेशन, एटसेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है डिप्रेव। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब है किसी का नैतिक चरित्र खराब करना। डिप्रेव मीन्स किसी का नैतिक चरित्र खराब करना। ठीक है। आ फिल्म लाइकली टू डिप्रेव एंड करप्ट यंग पीपल। ओके। डिप्रेव्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चरित्रहीन, चरित्रहीन या पतित। ठीक है। अगला वर्ड है डिप्रेविटी। डिप्रेविटी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब है चरित्रहीनता या दुष्टता, चरित्रहीनता या दुष्टता। अ लाइफ ऑफ डिप्रेविटी, अ लाइफ ऑफ डिप्रेविटी। अगला वर्ड है डिप्रेसिएट। डिप्रेसिएट, डिप्रेसिएट पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब है मूल्य घटना या घटाना। न्यू कार्स डिप्रेसिएट क्विकली, न्यू कार्स डिप्रेसिएट क्विकली। दूसरा अर्थ है औपचारिक में इसका उपयोग करते हैं, यह कहना कि अमुक वस्तु मूल्यवान या महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिप्रेशिएट। डिप्रेशिएशन ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब है करेंसी डिप्रेशिएशन, करेंसी डिप्रेशिएशन। अगला वर्ड है डिप्रेस। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब है उदास करना। डिप्रेस मतलब कि उदास करना, दुखी करना। या दूसरा अर्थ है नीचे दबाना या धकेलना या खींचना। डिप्रेस द क्लच। तीसरा अर्थ होता है सक्रियता कम करना, मूल्यों का नीचे गिरना। द राइज इन ऑयल प्राइसेस विल डिप्रेस द कार मार्केट। ठीक है। और डिप्रेस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उदास एवं खिन्न। डिप्रेसिंगली इसका मतलब होता है एडजेक्टिव है उदास करने वाला। डिप्रेसिंगली एडवर्ब है। ठीक है। अगला वर्ड है डिप्रेशन। अगला वर्ड क्या है? डिप्रेशन पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब है उदासी या खिन्नता। ही कमिटेड सुसाइड
सुसाइड ड्यूरिंग अ फिट ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, दूसरा है व्यापार में मंदी का समय। तीसरा है दबाने से बना गड्ढा। चौथा है मौसम की स्थिति जिससे वायु दाब कम हो जाता है और प्राय वर्षा होती है। ठीक है, डिप्रेशन, डिप्रेशन ओवर आइसलैंड। ठीक है, और अगला है डिप्रेसिव, ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। ठीक है, अगला वर्ड है डिप्राइव। डिप्राइव एक ऐसा वर्ड है, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है इसकी, और हिंदी में इसका मतलब है कोई वस्तु किसी से छीन लेना या प्रयोग और उपयोग करने से वंचित करना। बी डिप्राइव ऑफ वन सिविल राइट्स। डिप्राइवेशन डिप्राइवेशन ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब है बचना। स्लीप डिप्रिवेशन। डिप्राइवेशन सामान्य वस्तुओं से वंचित, वंचना नहीं मतलब कि वंचना, सामान्य वस्तुओं से वंचित होने की स्थिति, छीनी गई वस्तु। डिप्राइव्ड आइटम, जो डिप्राइव्ड आइटम है वो कहाँ पर है, जैसे कि हम किसी से बोल सकते हैं डिप्राइव्ड मतलब कि छीन लेना, या उसका किसी वस्तु या कोई वस्तु किसी से छीन लेना, प्रयोग और उपयोग करने से वंचित कर देना उसको। ठीक है, एक मिनट में पानी पी कर आता हूँ। तो फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं पानी पीने चला गया था और पानी लेकर भी आ गया और मुझे ठंड लग रही थी, तो मैंने कंबल ओढ़ लिया और ये कैप लगा लिया, ओपन कैप, ऊपर से खुला हुआ है इसलिए ओपन कैप है ये, ओपन विंटर कैप। अगला जो वर्ड है वो है डेप्थ। DEPTH, डेप्थ पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब होता है ऊपर से नीचे की या आगे से पीछे तक की गहराई और कुएं की गहराई। दूसरा है किसी वस्तु या विषय का सबसे गंभीर या सबसे गूढ़ पक्ष या गंभीरता। तीसरा है रंगों की तीव्रता, डेप्थ है ना। चौथा अर्थ है भावनाओं की तीव्रता एवं शक्ति। पांचवा अर्थ है डेप्थ का गूढ़ विचारों को समझने एवं समझाने की योग्यता, उसको भी डेप्थ बोलते हैं। जैसे कि इंग्लिश के वर्ड्स को, इंग्लिश के जो मीनिंग्स को, उसको समझाने और समझने और समझाने की जो योग्यता है उसको भी हम डेप्थ बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक गंभीर विचार है और गंभीर विषय है। ठीक है, इन डेप्थ मतलब कि पूर्णता। ठीक है, और आउट ऑफ वंस डेप्थ मतलब कि अपनी ऊंचाई से भी गहरे पानी में होना, अपनी ऊंचाई से भी गहरे पानी में होना। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आउट ऑफ वंस डेप्थ, आउट ऑफ वंस डेप्थ, अपनी ऊंचाई से भी गहरे पानी में होना, अपनी ऊंचाई से भी गहरे पानी में होना, आउट ऑफ वंस डेप्थ। ठीक है, अपनी बुद्धि से परे की सोचना या समझने में असमर्थ। अगला वर्ड है डिप्यूटेशन। डिप्यूटेशन पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब है प्रतिनिधि मंडल। डिप्यूटेशन मतलब कि प्रतिनिधि मंडल। अगला वर्ड है डिप्यूट, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब है किसी स्थानापन्न को अपना अधिकार या कार्य देना। और दूसरा अर्थ है किसी को यह अधिकार देना कि वह उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करे। दे वर डिप्यूटेड टू पुट अवर व्यू टू द असेंबली। ठीक है, अगला वर्ड है डिप्यूटाइज। डिप्यूटाइज
ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब है प्रतिनियुक्त व्यक्ति के रूप में कार्य करना, प्रतिनियुक्त व्यक्ति के रूप में कार्य करना। ठीक है, अगला वर्ड है डिप्टी, डिप्यूटी, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब है सहायक या उप। आई एम एक्टिंग एज अ डिप्यूटी, डिप्टी बोल सकते हैं इसको। आई एम एक्टिंग एज अ डिप्टी टिल द मैनेजर रिटर्न्स। ठीक है, अगला वर्ड है डीरेल, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, हिंदी में इसका मतलब है रेलगाड़ियों का पटरियों से उतर जाना, रेलगाड़ियों का पटरियों से उतर जाना, उसको बोलते हैं डीरेल। ठीक है, डीरेलमेंट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, डीरेलमेंट मतलब कि रेल का पटरियों से नीचे उतर जाना। ठीक है, और डी रेंज्ड पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका मतलब होता है विशेषता मानसिक बीमारी के कारण सामान्य रूप से काम में असमर्थ। डीरेंजमेंट ये नाउन है। ठीक है, अगला वर्ड है डी डी रिले डी डी डेर डी रिलेक्ट, ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका मतलब है अप्रयुक्त एवं उपेक्षित और खराब स्थिति में। आर डी रिलेक्ट बिल्डिंग्स, आर डी रिलेक्ट शिप्स एक्सेट्रा। डी रिलेक्ट एक नाउन भी है जिसका मतलब है घर बार नौकरी और संपत्ति विहीन व्यक्ति, घर बार और नौकरी और संपत्तिहीन व्यक्ति, डी रिलेक्ट। अगला वर्ड है डी रिलेक्शन ये नाउन है, हिंदी में इसका मतलब होता है उपेक्षित एवं खराब, कुछ करने में जानबूझकर असफल, कुछ करने में जानबूझकर असफल। पुलिस ऑफिसर वर फाउंड गिल्टी ऑफ अ सीरियस डी रिलेक्शंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, अगला वर्ड है डिराइड, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब है डिराइड somebody oblique something as something, मतलब कि घृणापूर्ण उपहास करना। डिराइड मतलब कि घृणापूर्ण उपहास करना। दे डिराइडेड हिज एफर्ट्स एज चाइल्डिश। डेरिशंस ये नाउन है जिसका मतलब होता है उपहास। डेरिसिव ये एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है डेरिवेशन पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब है किसी शब्द की उत्पत्ति और विकास या व्युत्पत्ति। डेरिवेशन का मतलब होता है किसी शब्द की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति या विकास या व्युत्पत्ति। ठीक है, या उसका उत्पन्न होने की प्रोसेस। ठीक है, डेरिवेशन। अगला वर्ड है डेरिवेटिव, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका मतलब है दूसरे से भी उत्पन्न। डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ एक चीज़ से, जो चीज़ पहले से ही मौजूद है उस चीज़ से वो उत्पन्न हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम डेरिवेटिव्स। जैसे कि आम से हम आम का जूस बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम डेरिवेटिव जूस। ठीक है, मैंगो डेरिवेटिव जूस, थ्रू मैंगो या वाई मैंगो। ठीक है, दूसरे से भी उत्पन्न मतलब शब्द या वस्तु आदि। डेरिवेटिव एक नाउन भी है। ठीक है, और ये एडजेक्टिव भी है। तो इस एडजेक्टिव का मतलब तो हमें पता है दूसरे से भी उत्पन्न या दूसरे से उत्पन्न या दूसरे से बनी हुई। ठीक है, शब्द या वस्तु आदि। अगला वर्ड है डिराइव, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब है डिराइव समथिंग या फ्रॉम समथिंग, व्युत्पत्ति के रूप में कुछ पाना, और दूसरा है औपचारिक पाना या लाभ मिलना। डिराइव ग्रेट प्लेजर फ्रॉम आर्ट्स। ठीक है, अगला है डेरोगेटरी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका मतलब है प्रतिष्ठा या राख को गिराने वाला, अपमानजनक। अगला वर्ड है डिसेंड, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब है उतरना या नीचे आना, पहाड़ी का नीचे की ओर ढलाव होना। दूसरा है रात्रि या अंधकार छा जाना। बी डिसेंडेड फ्रॉम समबडी, के वंशज होना या पुत्र पौत्रादि होना। दूसरा अर्थ होता है संपत्ति का पिता से पुत्र को मिलना। डिसेंड का मतलब होता है पिता से संपत्ति का पिता से पुत्र को मिलना, उसको भी बोलते हैं डिसेंड ऑन या डिसेंड अपॉन समबडी या डिसेंड ऑन समथिंग एक्सेट्रा। अचानक धावा मारना या टूट पड़ना, डिसेंड ऑन।
एकदम से वो सब लोग डिसेंड ऑन हो गए थे तो ये लोग कुछ कर नहीं पाए एटसेट्रा, हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं। डिसेंडेंट ये नाउन है और इसका मतलब होता है वंशज, उक्त व्यक्ति के पुत्र पौत्रादि आदि। ठीक है, अगला है डिसेंड। डिसेंट वो था डिसेंड, लास्ट में डी था लेकिन ये लास्ट में टी है। ठीक है, टी। डिसेंट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब है उतरने की प्रक्रिया, उतरने की प्रक्रिया या ढलान, डिसेंट। हेयर हेयर देयर इज अ gradual descents to the sea. Here there is a gradual descent to the sea. Descent from somebody मतलब वंश क्रम या पीढ़ी। डिस्क्राइब अगला वर्ड है डिस्क्राइब, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब है डिस्क्राइब somebody ऑब्लिक समथिंग टू ऑब्लिक फॉर somebody। डिस्क्राइब समथिंग एज समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करना। बर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द सी। डिस्क्राइब somebody ऑब्लिक oneself एज समथिंग मतलब कि बताना या कहना। डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब का मतलब ये भी होता है कि बताना, आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक कह रहे हैं, कह रहे हैं, कहना भी होता है। तीसरा अर्थ होता है औपचारिक या तख्त। इसका मतलब होता है डिस्क्राइब का मतलब खींचना। डिस्क्राइब अ सर्कल ऑन द आइस। ठीक है, अगला है डिस्क्रिप्शन, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन का वर्णन या शब्द चित्र। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन या शब्द चित्र। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब है वर्णनात्मक, वर्णनात्मक। ठीक है, अगला है डिस्क्रीट, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब है किसी पवित्र वस्तु या स्थान को दुष्प्रयोग द्वारा अपवित्र करना। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट DESECRETE, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट डेसिक्रेट है वो, डेसिक्रेट पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब है किसी पवित्र वस्तु या स्थान को दुष्प्रयोग द्वारा अपवित्र करना। डेसिक्रेट अ टेम्पल, डेसिक्रेट अ टेम्पल ऑब्लिक डेसिक्रेट अ चर्च। डेसिक्रेशन, डेसिक्रेशन पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। अगला वर्ड है डिजर्ट। डिजर्ट, डिजर्ट जा बोलते हैं इसको, जा जब पढ़ते हैं DESERT। डिजर्ट पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब है किसी व्यक्ति को बिना सहायता या सहारे के अकेला छोड़ देना। किसी व्यक्ति को बिना सहायता या सहारे के अकेला छोड़ देना। ही डिजर्टेड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रंस एंड वेंट अब्रॉड। दूसरा है अधिकारियों की अनुमति के बिना सेना सेवा छोड़ देना या भाग जाना, डिजर्ट। और तीसरा अर्थ है किसी स्थान को त्याग देना। चौथा है कोई गुण जरूरत के समय साथ छोड़ देना। डिजर्टेड एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है त्यक्त, अकेला छोड़ा हुआ या वीरान या सुनसान। डिजर्टर ये नाउन है जिसका मतलब होता है विशेषतः भगोड़ा सिपाही, भगोड़ा सिपाही। डिजर्सन नाउन है। ठीक है, अगला वर्ड है डिजर्ट, वो भी डिजर्ट ही है लेकिन ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब होता है रेगिस्तान। ठीक है, डिजर्ट रेगिस्तान। और हिंदी में इसका मतलब एक अगला वर्ड है डिजर्व। डिजर्व पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब है अपने आचरण गुण आदि के कारण पुरस्कार या विशिष्ट व्यवहार या दंड आदि पाने के योग्य होना, डिजर्व। ठीक है, शी डिजर्व सम रिवार्ड्स फॉर हर इफोर्ट्स। डिजर्वडली ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब है ठीक, योग्यता के अनुकूल। अगला वर्ड है वो है डिजर्विंग, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका मतलब होता है योग्य, सुपात्र। डिजर्विंग मीन्स योग्य या सुपात्र। अगला है डिजाइन, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब है डिजाइन फॉर समथिंग, खाका, रूपरेखा एटसेट्रा। डिजाइन फॉर अ ड्रेस ऑब्लिक ऑन एयरक्राफ्ट। दूसरा है किसी मशीन चित्र आदि का योजना विन्यास, स्पेशल न्यू डिजाइन फीचर्स। तीसरा है पैटर्न का कला कार्य, कला कार्य पैटर्न कला कार्य। डिजाइन का मतलब होता है पैटर्न या कला कार्य। ठीक है, फ्लोरल ऑब्लिक एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन। चौथा है योजना या इरादा,
डिजाइन का मतलब होता है इंटेंशन भी, मतलब कि इरादा या योजना, वो प्लान या डिजाइन दोनों एक ही है। वी डोंट नो इफ इट वाज डन बाय एक्सीडेंट और बाय डिजाइन। ठीक है, डिजाइन एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है रूपरेखा बनाना, डिजाइन आकार। दूसरा अर्थ इसका ये भी होता है विशेष उद्देश्य या प्रयोग के लिए इरादा करना। अगला है डेजिग्नेट पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब होता है सीमा आदि का स्पष्ट अंकन करना या निर्दिष्ट करना। डेजिग्नेट द बाउंड्रीज ऑफ समथिंग। दूसरा है डेजिग्नेट समबडी ऑब्लिक समथिंग एज समथिंग, किसी पद या स्थान पर नियुक्त किया जाना। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा आपको? अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।